देखिए आज की डेट में मैं देखता हूँ यंग बच्चे हो या बूढ़े हो या हर एज ग्रुप है, और वो सनातन की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, इसमें खराब तो नहीं है? हम सब पार्टिसिपेंट हैं इसके कि हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। हम सब इसमें हिस्सेदार, मैं आपको अकेले नहीं खड़ा करूंगी, हम सब इसमें हिस्सेदार हो गए हैं। और मुझे याद है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला चुनाव लड़ा 2014 का, तो उनने विकास के एजेंडे पर लड़ा। पहला चुनाव है जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे हुआ है। और मुझे दुख है कि ये देश मोदी के साथ हम कदम नहीं हो पाया, हम चल नहीं पाए उनके साथ में। हमने ऐसे चीज़ों को इशू बना दिया जो व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म तो बहुत आस्था का विषय है, आस्था का विषय है तो संतों के बीच में डिबेट होने दीजिए। आपकी आस्था है हिंदुत्व पे, तो जाइए ना अयोध्या, जाइए मथुरा, जाइए। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि आप इस लाइन की बात कर रही हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी फ्रंट रनर हैं धर्म की बात करने में। नहीं, वो राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग बना देते हो फ्रंट। नो नो नो, यू आर राइट, नो यू आर रॉन्ग। आई एम राइट। नो, यस यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। यू आर राइट इन दिस कि आपने मुझे फ्रंट रनर बनाया है, एंड यू आर रॉन्ग इन दिस कि आपको ये नहीं पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं राजनीति में आई कैसे हूँ। मैं राजनीति में आई हूँ फ्यूडलिज्म के खिलाफ, मैं राजनीति में आई थी अनजस्ट के खिलाफ, जो मैंने पहले पूरी दुनिया में देखी। जब मैं प्रवचन करने गई अमेरिका में, गेटोज देखे, आज़ाद हो रहे अफ्रीकी देशों पर होने वाले गोरों के अत्याचार और उत्पीड़न देखे। उसके बाद जब मैं अपने जन्मभूमि पर वापस लौटी तो वहाँ मैंने यही सेम चीज़ दिखी, तो मुझे लगा ये अनजस्ट तो यूनिवर्सल है, और मैंने लड़ना शुरू किया। और उसी को ग्राउंड बना के मैं चुनाव लड़ी और मैं बहुत प्रचंड मतों से जीती, और वही चीज़ मैंने पार्लियामेंट में रेस करनी शुरू की। फिर मुझे अचानक अयोध्या आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन मैंने अपना काम अभी नहीं छोड़ा। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी एक इमेज बन गई है वैसी ही? अब बना दीजिए, आपको जो नहीं, हमने नहीं बनाई है। हाँ, मतलब ये तो जिसको भी बनाना है। मैं आपका मतलब इंडिविजुअली मीडिया, नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका भी मतलब इन धार्मिक इश्यूज पे ऐसा नहीं है कि आपने बड़े बात नहीं करी है। उसका कारण यह है कि वो मूवमेंट ऐसा था जिसने इंडियन राजनीति को बदल दिया, अयोध्या का। इसके पहले सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म यही बहस होती थी, और सारे चुनाव इसी पे होते थे। और सेकुलरिज्म क्या था, उसको पहली बार अडवाणी ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा ये सूडो सेकुलरिज्म है, क्योंकि जब मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि हमें ईसाई और मुसलमान होने पर गर्व है, तो आप उनको सल्यूट करते हो। जब मैं कहता हूँ कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो आप मुझे नीची नज़र से देखते हो। तो ये डिस्पैरिटी क्यों फिर मेरे साथ में, एक हिंदू होने के नाते? अडवाणी जी ने जो डिबेट शुरू की है, जिसने भारतीय राजनीति का एजेंडा बदल दिया, और जिसकी पूर्णाहुति मोदी जी ने की कि उसको विकास के एजेंडे पे ले आए। और मुझे दुख हो रहा है कि अचानक शिफ्ट हो गया। आप गलत नहीं हो, ये सही है कि फोकस में यही है, सोशल मीडिया पे यही है, नौजवान यही देख रहे हैं, लड़के लड़कियां यही देख रहे हैं, एक एक बात में इशू बनता जा रहा है, और मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि धर्म और आस्था के विषय के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें देश की अन्य समस्याओं को भी फोकस से बाहर नहीं होने देना है। जो एजेंडा रहा है, मोदी जी का रहा है, गांधी जी का रहा है, इसके पहले के में देखिए आज की डेट में मैं देखता हूँ यंग बच्चे हो या बूढ़े हो या हर एज ग्रुप है, और वो सनातन की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, इसमें खराब तो नहीं है? हम सब पार्टिसिपेंट हैं इसके कि हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। हम सब इसमें हिस्सेदार, मैं आपको अकेले नहीं खड़ा करूंगी, हम सब इसमें हिस्सेदार हो गए हैं। और मुझे याद है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला चुनाव लड़ा 2014 का, तो उनने विकास के एजेंडे पर लड़ा। पहला चुनाव है जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे हुआ है। और मुझे दुख है कि ये देश मोदी के साथ हम कदम नहीं हो पाया, हम चल नहीं पाए उनके साथ में। हमने ऐसे चीज़ों को इशू बना दिया जो व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म तो बहुत आस्था का विषय है, आस्था का विषय है तो संतों के बीच में डिबेट होने दीजिए। आपकी आस्था है हिंदुत्व पे, तो जाइए ना अयोध्या, जाइए मथुरा, जाइए। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि आप इस लाइन की बात कर रही हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी फ्रंट रनर हैं धर्म की बात करने में। नहीं, राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग बना देते हो फ्रंट। नो नो नो, यू आर राइट, नो यू आर रॉन्ग। आई एम राइट। नो, यस यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। यू आर राइट इन दिस कि आपने मुझे फ्रंट रनर बनाया है, एंड यू आर रॉन्ग इन दिस कि आपको ये नहीं पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं राजनीति में आई कैसे हूँ। मैं राजनीति में आई हूँ फ्यूडलिज्म के खिलाफ, मैं राजनीति में आई थी अनजस्ट के खिलाफ, जो मैंने पहले पूरी दुनिया में देखी। जब मैं प्रवचन करने गई अमेरिका में, गेटोज देखे, आज़ाद हो रहे अफ्रीकी देशों पर होने वाले गोरों के अत्याचार और उत्पीड़न देखे। उसके बाद जब मैं अपने जन्मभूमि पर वापस लौटी तो वहाँ मैंने यही सेम चीज़ दिखी, तो मुझे लगा ये अनजस्ट तो यूनिवर्सल है, और मैंने लड़ना शुरू किया। और उसी को ग्राउंड बना के मैं चुनाव लड़ी और मैं बहुत प्रचंड मतों से जीती, और वही चीज़ मैंने पार्लियामेंट में रेस करनी शुरू की। फिर मुझे अचानक अयोध्या आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन मैंने अपना काम अभी नहीं छोड़ा। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी एक इमेज बन गई है वैसी ही? अब बना दीजिए, आपको जो नहीं, हमने नहीं बनाई है। हाँ, मतलब जिसको भी बनाना है। मैं आपका मतलब इंडिविजुअली मीडिया, नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका भी
मतलब इन धार्मिक इश्यूज पे ऐसा नहीं है कि आपने बड़े बात नहीं करी है। उसका कारण यह है कि वो मूवमेंट ऐसा था जिसने इंडियन राजनीति को बदल दिया, अयोध्या का। इसके पहले सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म यही बहस होती थी और सारे चुनाव इसी पे होते थे। और सेकुलरिज्म क्या था, उसको पहली बार अडवाणी ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा ये सूडो सेकुलरिज्म है, क्योंकि जब मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि हमें ईसाई और मुसलमान होने पर गर्व है तो आप उनको सल्यूट करते हो, और जब मैं कहता हूँ कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है तो आप मुझे नीची नज़र से देखते हो। तो ये डिस्पैरिटी क्यों फिर मेरे साथ में, एक हिंदू होने के नाते। अडवाणी जी ने जो डिबेट शुरू की है, जिसने भारतीय राजनीति का एजेंडा बदल दिया और जिसकी पूर्णाहुति मोदी जी ने की कि उसको विकास के एजेंडे पर ले आए। और मुझे दुख हो रहा है कि अचानक शिफ्ट हो गया। आप गलत नहीं हो, ये सही है कि फोकस में यही है, सोशल मीडिया पे यही है, नौजवान यही देख रहे हैं, लड़के लड़कियां यही देख रहे हैं, एक एक बात में इशू बनता जा रहा है और मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि धर्म और आस्था के विषय के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहें, लेकिन हमें देश की अन्य समस्याओं को भी फोकस से बाहर नहीं होने देना है। जो एजेंडा रहा है, मोदी जी का रहा है, गांधी जी का रहा है, इसके पहले